आमतौर पर दारू पीने के नुकसान ये बताए जाते हैं कि उससे किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ जाती है। कोई व्यक्ति जो है नशे के वजह से किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है। लेकिन सुपौल में एक ऐसा घटना हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मामला दरअसल ये था कि एक शादी थी जिसमें दूल्हा राजेश कुमार दारू पीकर पहुंचता है। उसके बाद उसकी दुल्हन जो थी नेहा कुमारी, वो उसको भगा देती है और पूरी तरीके से शादी का बहिष्कार करते हुए शादी से इनकार कर देती है। मामला दरअसल इतना बढ़ जाता है कि पूरे बारात पक्ष को वहां रात भर के लिए बंधक बना लिया जाता है और उसके बाद सुविधा शुल्क के नाम पर जो दहेज लिया जाता है, जो उपहार स्वरूप पैसे लिए जाते हैं, वो सब लौटवाया गया, तब बारात पक्ष को छोड़ा गया। दरअसल मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 15 ठाकुर टोला का है। मामला दरअसल ये था कि शादी विवाह में जिस तरीके से लोग शराब का सेवन करते हैं और शराब का सेवन करते हुए झूमते हुए पहुंचते हैं, वही दरअसल सुपौल में भी हुआ और दूल्हा जो था वो नशा करके वहां जाता है। तमाम रस्में, शुरुआती रस्में हो जाती हैं, हंसी खुशी तमाम रस्में पूरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही मौका वरमाला का आता है, दुल्हन नेहा कुमारी जो है दूल्हे को वहां से विदा कर देती है और कहती है कि यह शादी नहीं होगा। यह घटना सिर्फ शादी टूटने तक सीमित नहीं है। इस घटना को अगर गौर करके देखा जाए और तमाम मजाकों को, हंसी को अगर साइड करके देखा जाए, तो ये शादी कई एक नियमों का उल्लंघन कर रहा था। सबसे पहला नियम का उल्लंघन ये है कि बिहार में शराबबंदी है और जिसकी शादी थी वहां दूल्हा खुद दारू के नशे में धुर्त था, जिसके बाद कि उसकी दुल्हन जो है ये कहती है कि जो व्यक्ति आज शादी के दिन दारू पिए हुए है, जो व्यक्ति बेवड़ा है जिससे मेरी शादी होने जा रही है, वो आम दिनों में इसकी हरकत क्या रहती होगी। इसके बाद मामला बढ़ता है और मामला यहां तक बढ़ जाता है कि दूल्हा सहित पूरे बारात पक्ष को वहां बंधक बना लिया जाता है और राजेश कुमार जो कि फलका गांव कटिहार जिले का निवासी था, उसके एक नशा के वजह से उसकी पूरी शादी जो है वो टूट जाती है। सिर्फ शादी टूटती तब तो ये खबर ही नहीं होता, मामला यहां तक बढ़ गया कि तमाम लोगों को बंधक बना लिया गया। और अचंभा का विषय यह है कि त्रिवेणीगंज थाना के प्रभारी राकेश कुमार को खबर तक नहीं था। फिर मामला जो है वो दरअसल मामला ये जो है ये बुधवार की रात का है, लेकिन उस रात को पूरी रात वहां पंचायती चलता है और ठाकुर टोला के वार्ड नंबर 15 जो है वो पूरे तरीके से पंचायती में तब्दील हो जाता है। पंचायती में बाद में जा करके ये फैसला लिया जाता है कि दूल्हा पक्ष के लोग जो है पैसों को लौटाएंगे, जिसको बिहार में दहेज कहा जाता है, लेकिन ये लोग उपहार कह रहे थे। तो उपहार राशि, सुविधा शुल्क राशि कह लीजिए, उसको ये लोग लौटाएंगे और उसके बाद ये शादी पूरे तरीके से टूट जाएगी, ये रिश्ता नहीं बनेगा। मामला दरअसल ये हुआ कि वहां सब लोग झूम रहे थे, जैसे शादी के मौके पर अमूमन सब लोग झूमते हैं। बाकी के भी तमाम लोग दारू के नशे में थे, लेकिन लड़की जो थी जिसकी की शादी थी, दुल्हन कह लीजिए नेहा कुमारी जो थी, उसको सबसे ज्यादा असहमति इस बात पर होती है कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली है, जिस शादी की उसने सपने देखे हैं, वो लड़का बेवड़ा है और अपने ही शादी के दिन वरमाला स्टेज पर पहुंचते हुए, सीढ़ी पर चढ़ते हुए उसके पैर कांप रहे हैं और वो नाच रहा है। तो ये शादी टूट जाती है। लेकिन इस शादी जो है टूटते टूटते बिहार में दारू का जो खेल चल रहा है, बिहार में जो शराबबंदी है, उसका परत खोल गया। ये परत खोल गया कि जहां दहेज मुक्त विवाह का चलन चल रहा है, कई लोग इसके लिए जो है लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, वहां लोग अब भी दहेज ले रहे हैं और शराब सहित शादियां हो रही है। बाकी इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए मीडिया दर्शन के साथ बने रहें। मेरा नाम रमनीक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।